नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ऊकारांत स्त्रीलिंग शब्द। दोस्तों, किसी शब्द को ऊकारांत स्त्रीलिंग कहने का क्या आधार है? तो दोस्तों, जिस पद के अंत में ऊ की मात्रा हो, जिस पद के अंत में ऊ की मात्रा हो और वो पद स्त्रीलिंग गण में पढ़ा जाता हो तो उसको ऊकारांत स्त्रीलिंग पद कहा जाएगा। जैसे यहाँ वधू शब्द है, इसके अंत में ऊ की मात्रा है, इसीलिए इसको ऊकारांत कहा गया। और ये स्त्रीलिंग गण में पढ़ा जाता है, इसी कारण इसको ऊकारांत स्त्रीलिंग पद कहा गया है। अब हम ऊकारांत पद का यहाँ अभ्यास करते हैं। वधू का तात्पर्य होता है बहू। यहाँ ऊकारांत जो पद है उसके हम प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक के रूप और संबोधन के रूप जानेंगे। दोस्तों, अगर हम वधू शब्द के रूप याद करते हैं तो हमें जितने भी ऊकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं उनका अभ्यास हो जाता है। हम एक शब्द से अनेक शब्द यहाँ सीख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जैसे ईकारांत पद स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं अधिकांशतः, उसी तरीके से जो ऊकारांत पद हैं वो भी अधिकांशतः स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो ये बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है। वधू शब्द का रूप है वधूः, वध्वौ, वध्वः, वधूं, वध्वौ, वधूः, वध्वा, वधूभ्यां, वधूभिः, वध्वै, वधूभ्यां, वधूभ्यः, वध्वा, वधूभ्यां, वधूभ्यः, वध्वा, वध्वौ, वधूनां, वध्वां, वध्वो, वधूसु। और इसका रूप जो है वो संबोधन में यहाँ मात्रा जो है वो छोटी हो जाती है वधू की, सिर्फ एक संबोधन में ही मात्रा बदलती है, अन्यथा सभी जगह मात्रा बड़ी ही रहती है। ये बात आप यहाँ भी ध्यान रखें। जैसे नदी शब्द में भी ई की मात्रा सब जगह बड़ी थी, सिर्फ संबोधन के अंदर वहाँ भी मात्रा छोटी थी और यहाँ भी मात्रा छोटी है, अन्यथा सभी जगह जहाँ ऊ आएगा वो बड़ा ही प्रयोग किया जाएगा। अब हम कुछ और शब्द जो हैं जो वधू शब्द की तरह चलते हैं उनको देखते हैं। यहाँ कुछ सूची दी है जो वधू शब्द की तरह चलने वाले शब्द हैं, जैसे चमू यानी सेना, तनु शरीर, रज्जू रस्सी, श्वश्रु सास, करकंधु, एक इसके अलावा शब्द सकंधु, जम्बू, समश्रु आदि जो शब्द हैं इनके अंत में बड़े ऊ की मात्रा है और इनके सभी के रूप वधू शब्द की तरह चलते हैं। इसीलिए आपको यहाँ एक शब्द वधू शब्द का अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि आपको ऊकारांत शब्दों का अभ्यास हो जाए। धन्यवाद दोस्तों।